हेलो साथी, नमस्कार। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट 7 पर आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। साथी, आज हम एक्सरसाइज 5.2 को डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को ज्ञात करेंगे, अवकलन को पढ़ेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन 1 में 1 से 8 तक के एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने के लिए बोला है। हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे कि अवकलन किस तरीके से करते हैं। हालांकि आपने कुछ चीज़ें 11th क्लास में भी पढ़ी होंगी, 11th क्लास में भी आपने थोड़ा बहुत अवकलन सीखा होगा और फॉर्मूले भी आपने पढ़े होंगे। यहाँ पर थोड़े से एडवांस में चलेंगे। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि सिंपल से फॉर्मूले को हम लगाते हुए, जो आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, सिंपल से फॉर्मूले को लगाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो साथी, जो भी नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। साथी, इस चैनल पर आप जुड़ करके अपनी 12th क्लास की तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है। जिस टॉपिक को पर आपको डाउट है या जिस टॉपिक में आपको समझ में नहीं आता, उस टॉपिक को बढ़िया तरीके से समझ सकते हो, है ना। और उस टॉपिक को समझने के लिए या आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में मुझको बोलेंगे कि भैया आप इसे करा दीजिए, इस चैप्टर को करा दीजिए या एग्जाम्पल को करा दीजिए। जो भी आपके समझ में नहीं आता आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 1 को अभी थोड़ी देर में करेंगे। इससे पहले हम थोड़े से कुछ फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखिए, हम डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो उसके लिए सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। जो सूत्र होते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, सबसे पहले मैं बात करूं डिफरेंशिएशन d/dx। डिफरेंशिएशन मैं आपसे बात करूं x की पावर n का क्या होगा। x की पावर n का मतलब है x के, ये जो पावर n है ना, इस n के प्लेस पर, n की जगह, n के स्थान पर यहाँ पर कोई भी डिजिट हो सकती है। 1 2 3 4 5 कुछ भी, यानी कि कोई गिनतियों में कुछ भी हो सकता है। ये x की पावर n है, x की पावर साइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि इस तरीके का हम जब अवकलन कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप लिखोगे, पावर आगे आ जाती है, ये जो पावर है n आगे आ गई, उसमें से एक कम हो जाता है, तो इसमें से एक कम करेंगे n माइनस के बाद, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, है ना। x का करेंगे तो बनी हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं आगे डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी आपसे पूछा जाए साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आप कहोगे भैया cos x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का अवकलन cos x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू होते हैं माइनस के साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का होता है sec स्क्वायर x। बाकी जो आपके डिफरेंशिएशन के और भी सूत्र हैं उनको बाद में करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइजों पर चलते रहेंगे उसी हिसाब से सूत्र भी लिखते चलेंगे, क्योंकि एकदम आप नहीं याद कर सकते, आप थोड़े थोड़े याद करते हुए चलो, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का कि साइन x स्क्वायर प्लस के 5, ये रहा। इसको हमने बाई बराबर लिखा। सबसे पहले आपको बाई बराबर लिखना होगा, ठीक है। आप जरूरी नहीं बाई बराबर है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ फंक्शन x का है ना, x के अलावा कुछ के किसी के भी बराबर लिख सकते हो। यहाँ आप z बराबर भी लिख सकते हो, ज्यादातर बाई बराबर ही लिखना है आपको, बाई बराबर ही लिखते हैं, तो इसलिए हमने बाई बराबर इसको लिखा। अब यहाँ पर करना है x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान से समझो, इस बाई का डिफरेंशिएशन dy/dx होता है। डिफरेंशिएशन साइन का करेंगे, यहाँ पर साइन x स्क्वायर प्लस के 5, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब देखिए ध्यान से, अभी मैंने सूत्र लिखवाया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x होते हैं, लेकिन यहाँ पर, यहाँ तो ये x है, इस x का आप फिर से करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ x। मैं आपसे कहूं x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कहना आप कहोगे 1। क्लियर, डिफरेंशिएशन x का कितना होगा 1। रीजन क्यों, रीजन बताऊं। देखिए,
आपको पता है कि रूल कहता है डिफरेंशिएशन में एक पावर घट जाती है। यहाँ पर एक बात बताओ, x का 1 होता है, क्यों होता है इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखिए x की पावर एक तो होगी 100%, हर एक की पावर एक तो होती है। अब आप ये बताओ कि रूल कहता है डिफरेंशिएशन में कि पावर आगे आ जाती है, ये जो पावर है एक आगे आ गई और उसमें से एक कम कर दो, एक में से एक कम करोगे तो क्या ना x की पावर 0 आ जाएगी, और किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, इसलिए x का 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन अवकलन 1 होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ, इसलिए x का कितना हो जाएगा 1, बट यहाँ साइन के आगे क्या है x² + 5, इसका भी तो करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका करेंगे x² + के 5, इसको नहीं लिख देना है cos x² + के 5, x² का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा और 5 का हो जाएगा 0। कैसे, मैंने अभी बताया यह डिफरेंशिएशन हमें करना है x² का, पावर आगे आ जाएगी और उस पावर में से एक कम कर दो। जब आप पावर में से एक कम करोगे तो एक ही तो बचेगी, यानी इसका मतलब ही क्या 2x है ना। 2x को आप आगे लिख दीजिए यहाँ पर, 2x × cos x² + के 5, ये आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। ठीक है, सही दिख रहा है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फ्लैश सी आ रही है थोड़ी सी, मैं इधर को कर लेता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ डालता हूँ, इसलिए मैंने माना y = cos और यहाँ पर sin x। डिफरेंशिएशन करते हैं, लिखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस y का करेंगे dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। अभी हमने करा नहीं है, इसको एज इट इज लिखा है, इसको अभी डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिखा है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। cos x का क्या बताया था मैंने, हम डिफरेंशिएशन ऑफ cos x = क्या होते हैं, आप कहोगे cos x = के sin x होते हैं, तो आप यहाँ क्या होगे माइनस के sin x। x कितना है मेरा भाई, इसकी जगह ये जो cos x है, ये वाला x तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक, ये भी तो इसी प्रकार आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, कहना sin x का करना है। ठीक है, इस तरीके से माइनस के साइन और यहाँ पर sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x। तो इस cos x को आप आगे लिख सकते हैं, तो ये माइनस के, ये जो माइनस है मैंने न्यू उतार लिया और cos को आगे लिख दिया, बाकी आप क्या लिखोगे sin और यहाँ पर sin x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को उतारो या स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे भी साथ में। ठीक है, कॉपी आपके पास नोटबुक है और बुक है, तो उसको साथ में लेकर बैठो ताकि आप साथ साथ करते रहो, समझते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा है कि y = sin और ax + के b, इस तरीके से दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी वही काम करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस y का करेंगे dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ sin ax + का b, sin x का अवकलन क्या होता है cos x। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का करेंगे, यानी ax + का b का करेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन बताएंगे माइनस के sin x। समझ में आई बात, मैंने शुरुआत में डिफरेंशिएशन के सूत्र लिखवाए हैं, सिंपल। अब आप यहाँ बताओ, a कांस्टेंट है, a को न्यू लिख देंगे, x का 1 हो जाता है, मैंने अभी बताया था करके भी। ये b कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो जाएगा। क्लियर है, जब किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में x होगा उसका 0 नहीं होगा। जैसे कि यहाँ देखो, x की मल्टीप्लाई में a है तो a को न्यू उतारना है, x का 1 हो जाएगा, और b सिंगल है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा डायरेक्टली। तो आप क्या करोगे, a की गुणा 1 में करोगे a। अब इस a को आगे लिख दीजिए, माइनस का a sin ax + का b। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब हो चुका है। ठीक है, जल्दी करेंगे भाई, बहुत जल्दी उतार दो, जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी उतारेंगे। चलो मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सेक, माना कि y इज इक्वल टू सेक इंटू टेन इनवर्स रूट एक्स, इस तरीके से हमको दे रखा है। अब यहाँ क्या करना है आपको? x के सापेक्ष अवकलन, करने पर। क्लियर है बात? ठीक है, अब बाई का करेंगे। यहाँ पर आप बोलोगे डी वाई बटे डी एक्स, सेक डिफरेंशिएशन लिखो, डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन इनवर्स रूट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैंने क्या बताया था आपको? डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, क्या बोलोगे? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, गलत लिख गया क्या हमारा? देखिए, अच्छा मैंने इस तरीके से लिख दिया है भाई, वो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये मैंने आपका इंटीग्रेशन का सूत्र लिख दिया है, इसका सेक एक्स लिख दिया है, वो गलत है भाई, गलती से हो गया है भाई, वो गलत है। आपको क्या लिखना है? उसकी जगह जो अभी मैंने लिखवाया था उसकी जगह लिखना है सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या लिखना है? जो मैंने शुरुआत में सूत्र लिखवाए हैं उसका क्या लिखना है? अब आपको सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, कर दोगे ना? अब बात करते हैं यहाँ पर इस सेक एक्स का क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स, एक्स के प्लेस पर यहाँ पर कितना है? सेक, इसको एक्स मानकर चलो थोड़ी देर के लिए। सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन, यहाँ पर टेन इनवर्स रूट एक्स। क्लियर है बात? बात समझ में आई? अब इसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करना है? मैंने जो किया है ओनली सेक का क्या है, सेक का ही तो क्या है। अब इसके आगे वाले का करेंगे जो एंगल में लिखा हुआ है टेन इनवर्स रूट एक्स। अब डिफरेंशिएशन ऑफ आपको पता होना चाहिए कि टेन एक्स का, अच्छा यहाँ टेन इनवर्स है, एक बार देख लेते हैं। ओह सॉरी, इनवर्स नहीं है भैया, यहाँ टेन इनवर्स नहीं है, यहाँ पर टेन ही है खाली। ठीक है, यहाँ पर टेन ही है, तो क्या लिखेंगे? टेन एक्स का, टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पर क्या करना है? इसको नहीं उतारना है अभी, सेक इंटू टेन रूट एक्स इंटू टेन, टेन रूट एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब टेन से आगे क्या? रूट एक्स, टेन के एंगल में क्या है? रूट एक्स। आपको क्या करना है? इस रूट एक्स का करना है। ठीक है, इस रूट एक्स का भी करना है। यहाँ लिखो सेक इंटू टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स, सेक रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सुनिए ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये कैसे हो गया? कर दिखाता हूँ, सुनो कैसे हो गया। यहाँ समझो, ये रफ कार्य मानो, रफ कार्य क्या है? रफ कार्य। सुनो ध्यान से, डिफरेंशिएशन करना है मुझे रूट एक्स का। अब आपको पता है इस रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब रूल कहता है कि पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाए, उस पावर में से एक कम कर दो, 1/2 में से एक कम कर दो, आप कहोगे x की पावर माइनस का 1/2। अब आपको पता है कि जब ये पावर माइनस की है तो बटे में लेकर आएंगे इसको, तो ये प्लस की हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? आप कहोगे भैया 1/2 का मतलब रूट। क्लियर? इसलिए इसको डायरेक्ट क्या लिखना है? रूट एक्स का। अब से आपको डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स लिखना है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आगे ले आएंगे और बाकी सबको इस तरीके से लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। और चाहो तो इसको आगे लिख सकते हैं, चाहे इस तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखना है? सेक 10 रूट एक्स
इंटू टेन रूट एक्स और यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है। ठीक है, इसको आगे भी लिख सकते हैं, ये है तो मल्टीप्लाई में, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो बहुत जल्दी उतारेंगे भाई, जल्दी जल्दी उतारो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, y इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस का b बटे कॉस cx प्लस का d, cx प्लस का d, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए यहां अंश व हर के रूप में लिखा हुआ है ना, यानी कि आप कहोगे भैया अंश व हर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तब आप इसको क्या किस तरीके से लिखेंगे। देखिए इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र को लिखो, पहले फॉर्मूले को लिखो। क्या होता है, ध्यान से समझो बात को। डिफरेंशिएशन ऑफ अंश अपॉन हर, इसका सूत्र होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। ये सूत्र होता है। इस क्वेश्चन में हम इस सूत्र को यूज कर रहे होंगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का करेंगे तो dy बटे dx लिखो। थोड़ा सा और पीछे से कर लेते हैं, इस y का करेंगे तो dy बटे dx। लगाओ इस सूत्र को, हर पहले हर लिखना है, फिर अंश का अवकलन। हर कितना है, cos cx प्लस का d। हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश, अंश कितना है x प्लस b माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। हर कितना है आपको पता है, हर कितना है कहना cos cx प्लस का d बटे हर का स्क्वायर, यानी कि cos cx प्लस d का स्क्वायर, ये कर दिया स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका कुछ नहीं करना होता, डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन x का। तो यहाँ लिखेंगे cos cx प्लस का d, साइन x का अवकलन होगा cos x। x कितना है मेरे पास, ax प्लस का b। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, एंगल वाले का। कहना क्या कहोगे, ax प्लस का b। भाई साइन का तो हमने ये कर दिया, साइन का क्या बोलोगे cos x, लेकिन फिर x का भी तो करेंगे, इसके जो एंगल में है उसका भी तो करेंगे। तो उसके बाद आपको माइनस लिखना है, इसको एज इट इज तार लेना है, साइन ax प्लस का b। उसके बाद cos x का माइनस के साइन x होता है। फिर आपको पता है डिफरेंशिएशन किसका करना है, कहना कि cx प्लस के d का। क्यों, क्योंकि हमने ये cos का किया है माइनस के साइन x, फिर इस एंगल का भी तो करेंगे। समझ में आई बात, cos के एंगल का। तो यहाँ पर क्या लिखना है, cos स्क्वायर cx प्लस का d। इसके बाद इसमें तो गुणा ही नहीं करा सकते क्योंकि इनके एंगल सेम नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज लिखो। कहना कि cos cx प्लस का d, cx प्लस का d, समझ में आ रही है बात, इंटू cos ax प्लस का b। यहाँ करोगे a आ जाएगा, रीजन a कांस्टेंट टर्म, x का 1 हो गया, v का 0 हो गया। आगे बढ़ो, लिखो यहाँ साइन ax प्लस का b नहीं उतारना है। देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे,
यहाँ लिखना है साइन सी एक्स प्लस का डी, और इसका करेंगे एक्स का 1 सी आ जाएगा प्लस का 0, डी का 0, डी का 0 और एक्स का 1 हो गया, और सी ये कांस्टेंट है। इस तरीके से लिखा हमने। यहाँ पर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। अब ध्यान से समझने की जरूरत है। ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर दो फंक्शन बन रहे हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। अब इसलिए आप इस तरीके से इस कॉस को इसके डिवाइड में भी लिखेंगे और इस कॉस को इसके डिवाइड में भी, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये आपका दोनों के डिवाइड में है, तो इसलिए इनको अलग अलग तोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से तोड़ेंगे, कॉस सी एक्स प्लस का डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस का बी, और आपका जो ये ए है, ए को आगे लिख देते हैं बटे में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, ये प्लस तारो, फिर बाकी इसको तारेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे साइन ए एक्स प्लस का बी इंटू साइन सी एक्स प्लस का डी, बाकी आपको यहाँ पर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, इस तरीके से लिखना है। यहाँ तक बताएंगे क्या चीज़ें दिख रही हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए, मैं यहाँ से ऊपर से इसको मिटा देता हूँ, थोड़ी सी इसमें इंक भी डाल लो भाई, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब ऊपर से मैं यहाँ से मिटा देता हूँ भाई इस क्वेश्चन को ही। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने सूत्र, ये आपका 11th क्लास में भी लिखवाया था, आपको याद होगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी मिटा दूँ। देखिए यहाँ ये दोनों सेम है, ये दोनों, ये सी एक्स प्लस डी है, यहाँ भी एंगल इसका सी एक्स प्लस डी है, इसलिए स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल, यहाँ पर स्क्वायर से ये वाला नहीं, सॉरी यहाँ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर ऊपर क्या है भैया, आपके साइन साइन है। तो यहाँ बताइए, यहाँ पर ए, ऊपर क्या बचा, यहाँ पर ए, और यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस का बी, क्या लिखोगे, कॉस ए एक्स प्लस का बी। अब देखिए नीचे क्या बच रहा है, आप बोलोगे 1 अपॉन कितना, कॉस सी एक्स प्लस का डी, इसके बटे में क्या बच रहा है, कॉस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि स्क्वायर से तो कैंसिल आउट हो गया था, फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद एक बात बताओ, ये दोनों मैच खा रहे हैं क्या, इनके एंगल दोनों के मैच खा रहे हैं ना, तो इस तरीके से लिखेंगे, साइन को नहीं लिख दोगे, ए एक्स प्लस का बी, इस साइन को नहीं उतार दिया। अब ये इन दोनों के एंगल समान है, देखो यहाँ साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी, इस कॉस को इसके नीचे तार दो, क्या ना, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ये सूत्र बन रहा है साइन सी एक्स प्लस का डी और बटे में कॉस सी एक्स प्लस का डी। अब यहाँ तो कॉस पे स्क्वायर है, इसलिए इस कॉस को इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि आप बोलोगे भैया, या फिर इधर तोड़ लो, मैं बात तो वही है ना, कॉस सी एक्स प्लस का डी। बात समझ में आ गई? ये जो कॉस स्क्वायर है, इसको इस तरीके से तोड़ा है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स में। भाई आपको पता है एक्स स्क्वायर को मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ एक्स इंटू एक्स में, है ना, साइन स्क्वायर को मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक इसी प्रकार मैंने कॉस एक्स को भी तोड़ लिया है। ठीक है, साइन स्क्वायर को साइन एक्स इंटू साइन एक्स में, तो कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स में रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो। ए को नहीं उतार लो, कॉस को भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके एंगल अलग हैं। 1 अपॉन कॉस क्या होते हैं, आप बोलोगे सेक होते हैं भैया, सेक सी एक्स प्लस का डी, राइट। इसको नहीं उतार लेने का, साइन सी एक्स प्लस का डी, बी एक्स ए एक्स प्लस का भी। साइन बटे कॉस क्या होते हैं, आप बोलोगे भैया टेन होते हैं, हम तो पढ़ कर आए हैं। ठीक है, ध्यान से समझो बात को। आप ये कहोगे कि भैया साइन एक्स बटे कॉस एक्स जो होते हैं वो टेन एक्स के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, ये 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस का डी। बात समझ में आई है ना। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, आप चाहो तो कॉमन ले लो, वरना इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं।
यहाँ भी छोड़ सकते हैं। देखो sec x sec cx प्लस डी, sec cx प्लस डी, यहाँ से sec x को भी कॉमन लिया जा सकता है, या तो यहाँ छोड़ दो, या इस तरीके से कर सकते हो आपने यहाँ पर। अच्छा, जैसे यहाँ a है तो यहाँ हमने सी एक्स प्लस का डी, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हमने यहाँ पर करते हैं, हर का भी तो करा था, सी आना चाहिए, सॉरी सी इंटू में भूल गए हम भाई, इंटू में सी और लिखना है, इंटू में सी, क्योंकि हमने जब हर का अवकलन किया था वहां पर या का डी का 0 होगा, एक्स सी जो इंटू में आ रहा था वो सी लिख दिया मैंने यहाँ, और इस सी को आगे लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखना है, सेक को बाहर ले लो, सेक लेना चाहो तो सी एक्स प्लस का डी। ध्यान से समझो, जब हमने हर का अवकलन किया था, हर इंटू अंश का सूत्र लगाया था, हर अपॉन अंश अपॉन हर का सूत्र लगाया था, तो उसमें जब हर का अवकलन किया था cos x का माइनस sin x कर दिया था, फिर इसका भी तो करा था, सी एक्स प्लस डी का भी तो करा था, तो इसका तो 1 हो गया था और इसका 0, तो सी बचा था ना, वो सी आपका ये रहा मल्टीप्लाई में, इस सी को मैंने आगे लिख दिया है और यहाँ से sec कॉमन ले लिया, तो आप चाहो तो यहाँ तक कर सकते हो a cos ax प्लस का b, और बाकी आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर c इंटू आप लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस का v इंटू टेन सी एक्स प्लस का d। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब ये होता है। क्लियर है, कंप्लीट इस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी यहाँ से उतारेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 हमें दिया है y इज इक्वल्स टू कॉस की क्यूब इंटू साइन की क्यूब, नहीं साइन स्क्वायर x की पावर 5, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूले की फिर जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड का सूत्र लगेगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। तो अब आपको यहाँ पर मैं एक सूत्र लिख देता हूँ, सूत्र लिखो भाई पहले, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का, आप लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, इस तरीके से आप यहाँ सूत्र लगाएंगे। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर लिखता हूँ x के सापेक्ष करने पर, अब इस y का करेंगे dy बटे dx हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, इसको फर्स्ट मानेंगे तो इसको सेकंड मानना पड़ेगा। क्लियर, तो लगाएंगे इस सूत्र में, रखो फर्स्ट की जगह फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड हमारे पास सेकंड क्या है, साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है हमारे पास cos x की क्यूब बटे नहीं लिखना, इसमें सिंपल चलना है। ठीक है, मैंने बिल्कुल इसी सूत्र में रख दिया, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। अब यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट को नहीं लिखना है, अवकलन इसका होगा साइन। देखिए यहाँ समझो, साइन स्क्वायर है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, आप बोलोगे साइन एक्स का भैया कॉस एक्स हो, लेकिन यदि मैं इस तरीके से आपसे कहूँ साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो पहले आप पावर को आगे लेकर आएंगे। अब जो करके निपटे हमने पावर का क्या है, अब इस साइन का करेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, इस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा, पहले ये जो पावर है पावर आ गया जाएगी, फिर उसके बाद साइन उस पावर में से एक कम हो जाता है,
दो में से एक कम करोगे, एक ही बचेगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है। सुनिए, मैंने पावर का कर दिया, उसके बाद साइन का करा था ना कॉस, ऐसे यहाँ करो, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, कॉस साइन के आगे क्या है, एक्स की पावर 5। अब एक्स की पावर 5 का और करना है, ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फिर उसके बाद यहाँ लिखना है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, डिफरेंशिएशन इसका करना है, कॉस एक्स की क्यूब, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। फिर अब डिफरेंशिएशन किसका करना है यहाँ पर, एक्स की क्यूब का। इस टू को आगे लिखेंगे, बाकी इनको इस तरीके से लिख देंगे, आपका कॉस एक्स की क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का अपकरण 5 एक्स की पावर 4 हो जाएगा। मैंने बताया है रीजन, पावर आगे आ जाएगी और उसमें से एक कम हो जाएगी। ये जो पावर 5 है ये आगे आई और उसमें से एक कम करोगे 4 बची। इसको देखो यहाँ समझो, प्लस माइनस माइनस लिखोगे और आप इस तरीके से लिख दोगे, साइन एक्स की क्यूब मैंने यहाँ लिख दिया, उसके बाद इसको लिख दो। ये मल्टीप्लाई में इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है। एक्स की क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम होगी। अब यहाँ समझो भाई, 5 की गुणा 2 में करोगे क्या ना, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 एक्स की पावर 4, इस एक्स की पावर 4 को भी यहाँ लिख दिया। उसके बाद इनको तार लेंगे, साइन एक्स की पावर 5 को पहले तार लो, बाकी फिर कॉस कॉस को तार लो, कॉस एक्स की क्यों, वैसे है मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखा जा सकता है इनको, इसको यहाँ भी लिखा जा सकता है। अब इन्हें आगे लिख दो भैया, 3x स्क्वायर को आगे लिखा, बाकी इनको लिख दो, साइन एक्स की क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये आपका जवाब हो गया। देखिए कुछ कॉमन है क्या इसमें से, हाँ जी, नहीं, हाँ साइन कॉमन ले सकते हैं, कितना, एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, पर यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन भी कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, यहाँ साइन एक्स की पावर 5 है, साइन और एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, एक्स की पावर 4 यहाँ भी है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिख सकता है और साइन एक्स कॉमन लिख सकता है, मतलब एक्स की पावर 5 साइन। क्लियर है, या ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, या साइन एक्स की पावर 5 कॉमन और एक्स की पावर 4 भी कॉमन, कितना, 4 नहीं 2, क्योंकि 4 यहाँ है तो यहाँ 2 है, कॉमन तो तब वही लिया जाएगा जो दोनों में सेम होगा। यहाँ छोड़ सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ भी कर छोड़ सकते हैं, 10 एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक्स की पावर 2 कॉमन लिख चुका, तो यहाँ पर ये बाहर निकल चुका, तो ये बचेगा कॉस की पावर क्यू, कॉस एक्स की क्यूब इंटू कॉस एक्स की पावर 5, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकलेगा 3 साइन एक्स की क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5, क्योंकि इस साइन स्क्वायर में से एक साइन बाहर हो गया ना, इसलिए साइन एक्स बचा। यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या, आगे बढ़ जाएं। हालांकि 2 को यहाँ लिख करके सूत्र भी बन रहा है भाई, कॉस टू एक्स का कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं छोड़ दो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। माना कि y इज इक्वल्स टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। बात को ध्यान से समझना है, लिखो पहले x के सापेक्ष अवकलन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप ये बोलेंगे भैया कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है, मैं अभी समझाता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy/dx, 2 कांस्टेंट टर्म है, नहीं लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझो बात को, मुझे एक बात बता दो, मैंने एक बात बताई आपको कि भैया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, होता है ना, क्योंकि फिर x का करेंगे तो x का तो 1 हो जाता है। ठीक है, ये पावर का होता है, पावर का, फिर x का भी तो करेंगे, x का 1 हो जाएगा। अब यहां समझिए,
ये भी तो रूट में ही है। थोड़ी देर के लिए इस पूरे को x मानकर चलो, जैसे ये x है ना, ये x मानकर चलो, इसका हो जाएगा 1/2 रूट, जैसे यहाँ x आ जाता है सेम यही आ जाएगा cot x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसका होना है, अंदर वाले का होना है, यानी कि cot x स्क्वायर। इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल, 1/रूट cot x स्क्वायर। अब cot x का क्या होता है, माइनस के cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझो। यहां पर अब क्या करना है, अब डिफरेंशिएशन करना है। देखिए cot x का क्या होता है, माइनस के cos स्क्वायर x। अब x स्क्वायर का करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा माइनस के, इसकी गुणा वन में करोगे क्या ना, इतना ही रहेगा cosec स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर का करेंगे 2x हो जाएगा, और बटे में आपके पास रूट cot x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसको आगे लिख सकते हैं, माइनस का 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर बाय रूट cot x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल्स टू क्या है, cos रूट x। ठीक है, cos रूट x है। अब cos रूट x का करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, y का करेंगे dy बटे dx, cos x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x लिखेंगे, cos रूट x का होता है माइनस के साइन रूट x, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x का करेंगे माइनस के साइन रूट x। बात समझो ध्यान से, cos x का माइनस के साइन x, फिर रूट x का भी तो करेंगे, आपको पता है रूट x का 1/2 रूट x होता है। फाइनली माइनस के बोलोगे 1/2 रूट x, बाकी साइन रूट x, ये आपका जवाब हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू, सिद्ध कीजिए, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 का मापांक, जो कि x बिलोंग टू r, x रियल नंबर से बिलोंग करता है, जो कि x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। हमको ये चीजें सिद्ध कर कर दिखानी है। अवकलित नहीं है, डेरिवेटिव, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ निकालेंगे। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, हमको सिद्ध करना है जो हमारा फंक्शन x माइनस 1 का मापांक है, यह x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। अब सुनो, यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना होता है, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। तो इसके सूत्र क्या होते हैं, हालांकि हम उसमें लिख देंगे, सिंपल है। सुनो, पहले तो आप ये समझो, आप रीजन समझिए कि जब आप x को मापांक से महत्तम पूर्णांक फलन x को मापांक से निकालते हो, मोड से मॉडुलस फंक्शन को जब निकालते हो, आप इस x को मापांक से निकालोगे तो एक बार वो प्लस में आता है, एक बार माइनस में। रीजन कहना कि जब यदि 0 से x की वैल्यू, मैं कहूँ x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, तब वो प्लस में आता है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तब वो माइनस में आता है। ठीक इसी प्रकार ये वाला जो फलन है आपका, जो f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 का जो मापांक है, इसके भी दो कंडीशन बनेंगी, क्या ना, x माइनस 1 और x माइनस 1, एक बार ये मॉड से निकलकर प्लस में आएगा और एक बार ये माइनस में आएगा। कैसे, क्योंकि सुनिए ये जो है ना, ये जो फलन है x माइनस के 1, जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी तब ये प्लस में आएगा। जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर या 0 से
नहीं, 0 से छोटी होगी तब ये माइनस में आएगा। अब ये पक्षांतर कर सकते हो आप, मैं इसको मिटा दूं, ये चीज तुम सीख चुके। मैं आगे बात करूं इस क्वेश्चन की, जब इस x माइनस मॉड को निकालोगे तो यहाँ पर आप पक्षांतर करोगे तो -1 को देखो x माइनस के 1 नहीं लिख दो, यहाँ भी माइनस x माइनस का 1। मैं रीजन समझा रहा हूँ भाई, जब रीजन समझ जाओगे आप डायरेक्ट करोगे। क्या करना है, ये -1 इधर जाएगा, कहना कि आप बोलोगे 1 प्लस का हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये भी आपका प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये कारण बन चुका। अब यहाँ हमें x बराबर 1 पर ही चेक करना है। ठीक है, बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सूत्र होता है लिमिट h टेंड टू 0 x प्लस h f माइनस एफ एक्स अपॉन, अच्छा माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम माइनस लगता है माइनस के h। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए बस यहाँ पर ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मुझे निकालना किस पर है, कहना कि आप कहोगे भैया मुझे ये यहाँ पर किस पर निकालना है, 1 पर निकालना है। किस पर निकालना है, x बराबर 1 पर बोला है, तो यानी आप लिखोगे यहाँ पर x बराबर 1 पर, यानी x के प्लेस पर आपको क्या रखना है, क्या ना 1 रखना है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, h टेंड टू x चल रहा है। h टेंड टू x का मतलब है x, अभी x के प्लेस पर x ही है। अब मैं x बराबर 1 पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर x बराबर 1 पर, तो आप ये कहोगे सुनो यहाँ 0 ही होता है, यहाँ पर h टेंड टू 0 लिखना है। ठीक है, हमारे पास ये सूत्र होगा अब आपका। और मैं करूँ राइट हैंड डेरिवेटिव की RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, ये होता है लिमिट, आप बोलोगे h टेंड टू 0 और f x प्लस के h माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस के h, इस तरीके से होता है। तो मैंने यहाँ पर अभी सूत्र लिखे हैं। अब हम यहाँ सॉल्विंग करना शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर, तो x की जगह आपको सबसे पहला काम है कि x की जगह आपको क्या लिखना है, क्या ना x की जगह 1